साथियों, मेरे सामने नौजवान युवाओं, माताएं, बहनों, सभी को मेरा हूल जवान, सभी को मेरा राम राम। मेरे भाइयों, आज दूसरी बार आपके आदिवासी परिवार में आने का मौका मिला है। हम जयपुर में आपके विधायक थावरचंद जी से मिलते रहते हैं, तो आपके लाडले भाई थावरचंद जी ने कई बार कहा कि एक बार हमारे आदिवासी परिवार में आओ और हमारे खेल नृत्य को आप देखना, आपका मन खुश हो जाएगा। और मेरे भाइयों, मेरे जो साथ में साथी आए, मेरा ही नहीं उनका भी मन खुश हो गया और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज भी हमारे आदिवासी परिवार के लोग इस प्रकार की परंपराओं को, इस प्रकार के नृत्य को जिंदा रखे हुए। इसके लिए सबसे पहले तो आयोजित कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामना है कि आगे भी आप इस नृत्य को, इस परंपरा को आगे लेके चलते रहिए। साथ साथ में एक दो विषय है उन पर मैं बोलना चाहूंगा। मेरे आदिवासी भाइयों, अभी 4-5 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि आदिवासियों के जो डीएनए है उसको अमेरिका की फार्मा कंपनी को बेचा गया है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आदिवासियों के डीएनए को किसी अमेरिका की फार्मा कंपनी को बेचा जा रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे बड़े कारण हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे समाज की बहन बेटियों के सौदे हो जाए, हो सकता है कि कोई महामारी बीमारी आ जाए तो आदिवासियों को वंचित रखा जाए। मेरे भाइयों, ये आदिवासियों के भविष्य को लेकर बहुत बड़ी साजिश है जो सरकार में बैठे बड़े लोग कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, जो चाहते हैं कि आदिवासियों को मिटा दिया जाए। मेरे भाइयों, कानूनी रूप से भी इस लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम पूर्वी राजस्थान से आते हैं और जब भी ये लड़ाई आप लड़ोगे तो आप कानूनी रूप से लड़ोगे, उसमें भी साथ है, और सड़क पे भी तभी लड़ाई लड़ी जाएगी तो पूरी मजबूती से आपके साथ खड़े मिलेंगे मेरे भाइयों और पूरी ताकत लगा देंगे। मेरे भाइयों, हमें आदिवासियों को, हमारे इतिहास को भी देखना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि हमारे इतिहास को लेकर तरह तरह के बयान आते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जाती है। कभी दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों को इतिहास को मिटाया जाता है, तो कभी भूता मीना के इतिहास को मिटाया जाता है, तो कभी आमेर के मीना राजा के इतिहास को मिटाया जाता है, तो कभी आप देखोगे कि तमाम मीना शासकों के इतिहास को मिटा दिया गया मेरे भाइयों। और जिन लोगों के इतिहास नहीं होते मेरे भाइयों, वो कौमें संघर्ष नहीं कर पाती, तो हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि हमारे इतिहास उनकी हमें बात करनी पड़ेगी, चाहे वो काली भाई हो, चाहे हमारे बिरसा मुंडा जी हो, चाहे करुणा मीणा जी हो, चाहे खबरमल जी हो, चाहे तमाम वो क्रांतिकारी हो, जिनको हम लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे भाइयों। साथ साथ में आपसे कहना चाहूंगा, आपकी पूरी धन्यवाद विधानसभा को कह के जाऊंगा कि आप लोगों ने ऐसे विधायक को चुना है जो हर मुद्दे पे विधानसभा में ताल ठोक के बोलता है। आज के दिन राजस्थान में विधानसभा में 200 विधायक है मेरे भाइयों, लेकिन एक भी विधायक ऐसा नहीं है तो जनता के मुद्दों पे बोले, एक भी विधायक ऐसा नहीं है तो शिक्षा पे बोले, एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो गरीब किसान नौजवानों के लिए बोले। और चाहे हमारे कोई पूर्वी राजस्थान का डूंगरी बांध का मामला हो, चाहे टाइगरिज्म का मामला हो, लेकिन थावरचंद भाई हमेशा पूरी मजबूती से बात उठाते हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उसके लिए कि वो पूर्ण तरीके से नौजवानों की आवाज को उठाने का कार्य कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी उठाते रहेंगे। और मेरे भाइयों, जब काकरी डुंगरी कांड हुआ था तो पूर्वी राजस्थान के भाई भी आपके साथ खड़े थे और आपके भाई थावरचंद जी भी हमारे मुद्दों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। मेरे भाइयों, ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, हम कोई अलग नहीं है, हम भी वही है, हमारा डीएनए भी वही है जो आपका है। और मेरे भाइयों, में एक ही समाज के आने वाले लोग हैं। ये तो राजनेता बड़ी पार्टियों में बैठे हैं, वोट बैंक के चलते हमको बांटने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान के मीना भी आपसे जुड़े और आप भी प्रयास करना कि आप भी हमारे भाइयों से जुड़ सको, क्योंकि हम एक समाज से आते हैं। और आप लोगों ने आज के जो प्रोग्राम में बुला
करके मान सम्मान दिया, उसके लिए पूरी टीम को, आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी तरफ से मैं छोटा सा योगदान आपके आयोजक कमेटी को 5100 रुपए के रूप में हम देना चाहते हैं। और जब भी हमारे लायक को जरूरत होगी आपके लिए खड़े मिलेंगे। सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत जोहार। खूब खूब जोहार, धन्यवाद।